दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं आप सभी से कह देना चाहता हूं कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीजें मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए होने वाली है। क्योंकि ये आपके कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना एक पासा पलटने वाला काम क्या आज क्या कर सकता है, जो आपके परसेंटेज को रेस करने में हेल्प कर सकता है। अगर आप कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा है कि आप कुछ मार्क्स से क्या रह जाओगे ट्वेल्थ में, तो भैया ये आपके लिए उस तरह की वीडियो बोलते हैं ना ब्रह्मास्त्र आपके लिए क्या काम कर सकता है, जो चीजें मैं बताने वाला। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो हम सभी से जानते हैं कि हमारे जो प्रीलिम एग्जामिनेशन है वो बहुत सारे लोगों के खत्म हो चुके होंगे या फिर कुछ लोगों के चालू होंगे। अब मैंने हमेशा से कहा है कि आपका जो पूरा पेपर होता है वो आपके 100 मार्क्स का होता है। एक सब्जेक्ट का जो पूरा मार्क्स होता है वो 100 होता है। वो डिवाइड किया जाता है आपके 80 मार्क्स में और 20 मार्क्स में। सही बात है। अब इसमें अगर बात करूं तो ये 20 मार्क्स की जो चीजें वो चालू होंगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट क्या बोलते हैं। ठीक है। हाँ, अभी आपके जो कॉलेजेस में हो रहेंगे वो आपके प्रिलिमिनरी होंगे, यानी जो कॉलेजेस वाले ले रहे होंगे आपके इंटरनल के, बोर्ड्स के अभी चालू नहीं हुए रहेंगे। तो अब ये सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं अभी बोर्ड्स वाले जो आपके एबीटीज है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इंटरनल्स में ये आपके एबीटी जो है, ये एबीटी ही आपके क्या बहुत ज्यादा क्या काम करते हैं। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे सबसे पहली चीज देखेंगे कि एबीटी में एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, क्या क्या चीजें रहेंगी जो मुझे क्या पूछी जाएंगी आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो चलो मैं आपको फटाफट बता देता हूं। ठीक है। अब ये हमारा जो एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट है, ठीक है, ये प्रपोज क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट पैटर्न है, मतलब आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो आपको ट्रू और फॉल्स पूछा जाएगा, विथ रीजन पूछा जाएगा। जो आपके 5 मार्क्स के लिए क्या पूछा जाएगा इतना, इसका मतलब आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज होगा वो 2.5 मार्क्स होगा। कितना होगा? 2.5 मार्क्स होगा। सही बात है। और आपने अगर ट्रू बोला, फॉल्स बोला, वो आपको रीजन के साथ क्या मेंशन क्या करना रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस, आपको एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं कैलकुलेट द फॉलोइंग आएगा। क्या आएगा? कैलकुलेट द फॉलोइंग आएगा। और लास्ट में अगर मैं बात करूं तो आपका क्वेश्चन नंबर 2, प्रिपेयर अ स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और हर एक का जो वेटेज होगा वो 5-5 मार्क्स के लिए क्या वेटेज का आपका होने वाला है। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि इनकी प्रिपरेशन कहां से करनी है, इनकी चीजों को करना कैसे। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, इसकी जो प्रिपरेशन आपको ज्यादा कुछ नहीं, आपके टेक्स्ट बुक से ही करनी है। कहां से करनी है? आपकी जो सिलेबस टेक्स्ट बुक है वो से करनी है। ट्रू और फॉल्स आपको टेक्स्ट बुक के पीछे मिलेगा, वहां कर लो। एमसीक्यू भी आपको टेक्स्ट बुक के पीछे जो मिलेगा वही आपको करना है। अब सवाल ये उठता है कि कैलकुलेट द फॉलोइंग आपको कहां से करना है और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहां से करना है। तो उसी के लिए मैं आपको फटाफट से, चलो मैं दिखा देता हूँ, टेक्स्ट बुक ओपन करके बता देता हूं आपको। अब ये जो चैप्टर ओपन है ये आपके एनपीओ वाला जो चैप्टर है। सही बात है। अब कैलकुलेट द फॉलोइंग की अगर मैं बात करूं तो कैलकुलेट द फॉलोइंग आपको देखो यहां पे मिलेगा, दिख रहा है ये, कंप्लीट द टेबल। ठीक है। ये आपको कर लेना है। ये आपके, मैं आपको बता रहा हूं, 1 से 2 निशाने करने वाला काम बताऊंगा। ये टेबल आपको कर लेना है। देखो ये कैलकुलेट द फॉलोइंग, और बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं, बहुत सिंपल सॉर्टेड चीज है। ये कैलकुलेट द फॉलोइंग आपको क्या कर लेना है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या आरामदायक रहेगी, बहुत अच्छी खासी रहेंगी। इसी में साथ है, सिर्फ यही चैप्टर्स की नहीं बात करूं मैं, आपके फाइनल अकाउंट्स की बात कर लूं, एनपीओ की बात कर लूं, मैं आपके अगर मैं बात करूं एडमिशंस की बात करूं, रिटायरमेंट की बात करूं, हर एक चीज में आपको ये कैलकुलेट द फॉलोइंग मिल जाएगा। आपको इसको प्रैक्टिस करना और एग्जाम में इसी में से क्या क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। हाँ, यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपको जो है क्वेश्चंस जो है, सॉरी मेरा कॉल आ गया था। ठीक है। क्वेश्चंस में अब सेम टू सेम न्यूमेरिक डिजिट सेम नहीं आएंगे। आपको अगर मैं बात करूं तो इसमें ये चीजें क्या होंगी, आपको कई बार क्या हो जाएगा कि आपको जो इधर 10% दिया है तो वहां पे 20% दे दिया जाएगा, बट क्वेश्चन का टाइप जो रहेगा वो वैसा ही रहेगा। क्वेश्चन का टाइप जो है वो चेंज नहीं होगा। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई होप सो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। अब मैं बात करूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए आपको क्या करना है, स्पेसिमेन बोला है। अब स्पेसिमेन मतलब क्या हो गया, आपको फॉर्मेट होता है। स्पेसिमेन क्या होता है? आपका फॉर्मेट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जो फॉर्मेट्स है वो आपको ड्रॉ करने के लिए आएंगे। अब आपको कंडीशन दी रहेगी और अब वो कहां से दिखना है मैं आपको वही बता देता हूं।
2 मिनट। मैं थोड़ा ज्यादा ही ऊपर आ गया, नीचे आ गया, सॉरी। हाँ, ये देखो आपका ये बिल, आपका ये क्या गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्या आपको फॉर्मेट मिल गए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको लाइन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्या फॉर्मेट आपको यहाँ पे क्या देखने मिल जाएंगे। सेम चीज क्वेश्चन भी आपको प्लेस है। हाँ, बस अब यहाँ पे अब इसी टाइप के क्वेश्चन आपको क्या एग्जाम में भी क्या पूछे जाएंगे, बट चीजें क्या रहेंगी, बस थोड़ा सा नाम का फर्क रहेगा, चीजों की फर्क रहेगी, बस बाकी और कुछ भी आपको फर्क नहीं रहेगा। समझ में आ गया। देखो स्पेसिफिक ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ पे अगर बात करूँ तो पूरा चालू हो गया। देखो एक पेज एक आपके पेज नंबर 254 पे नोट कर लो। फिर उसके बाद अगर 255 पे है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं 256 पे। फिर उसके लाइन से आपको जो पूरा जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पूरा जो फॉर्मेट है वो मिल जाएगा। अब इसको आपको क्या कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिस कर लोगे आप तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो आपके ये जो 5 मार्क्स है फॉर्मेट के वो भी फिक्स हो जाएंगे। अब एक तीर से आपके 2 निशाने होने वाले हैं। देखो आप ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर करोगे, ठीक है, आप कैलकुलेटर फॉलोइंग प्रिपेयर करोगे, आप ट्रू और फॉल्स प्रिपेयर करोगे, ठीक है। अब ये अगर मैं बात करूं तो ये तो आपके इंटरनल में तो काम आने ही वाला है आपके, लेकिन साथ ही साथ जब आप रिटर्न एग्जामिनेशन लिखने जाओगे, क्या लिखने जाओगे, आप रिटर्न एग्जामिनेशन लिखने जाओगे तो रिटर्न एग्जामिनेशन लिखते टाइम भी भैया मैं आपको बात करूं तो आपको जो है 20 मार्क्स की ये चीजें क्या आने वाली है। तो अगर आपने ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपका ये भी हो जाएगा। अगर कोई बंदा ऐसा लग रहा है जैसे डर लग रहा है कि भैया मैं अटक जाऊंगा, तो देखो 20 + 20 आपका कितना होता है, 40 मार्क्स होते हैं। तो आप आराम से क्या हो जाएगा, आप निकल जाओगे, आपकी नैया जो है पार हो जाएगी, क्योंकि पासिंग के लिए 35 चाहिए रहता है आउट ऑफ 100, बट आपको 40 मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने पूरा एबीटी का बता दिया। अब इन केस अगर आप चाहते हो कि जो कैलकुलेट द फॉलोइंग की मैं वन शॉट वीडियोस आपके लिए बनाना चालू कर दूं, हाँ, हालांकि अभी बोर्ड्स की चीजें नहीं चालू है, फिर भी मैं अगर मैं आपके लिए एडवांस में बना दूं कि आपको प्रिपरेटरी आपका हो जाए, चीजें सारी हो जाए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो आई होप सो चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अगर और भी कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जल्दी बताना। तो मिलेगा हमारी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।